नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से आज गोल्डन कार्ड की खामियों को लेकर उत्तराखंड सचिवालय संघ द्वारा एक सराहनीय पहल करते हुए आगामी 10 जनवरी को एक सभी संघों और परिसंघों की रायशुमारी के लिए एक बैठक देहरादून में बुलाई गई है। उसके बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि सचिवालय संघ की ओर से गोल्डन कार्ड की खामियों को लेकर जो सभी संघों परिसंघों की रायशुमारी करने के लिए जो एक बैठक आहूत की गई है, इसको राज्य के समूचे कार्मिक संघों, शिक्षक संघों और पेंशनर संघ द्वारा सराहना की जा रही है इसकी। क्योंकि आज पहली बार ये हो रहा है, बताया जा रहा है कि इसमें चीफ सेक्रेटरी द्वारा भी सचिवालय संघ से अपेक्षा की गई कि आप सभी संगठनों की रायशुमारी करके जो भी उनके समाधान की दिशा में जो एक कंक्रीट प्रस्ताव आता है, उस प्रस्ताव को लेकर हमारे समक्ष प्रस्तुत करें, तो निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार करेगी। और इसी के तहत जो ये बैठक आहूत की जा रही है, इसको लेकर समूचे कार्मिक समुदाय में एक उत्सुकता है, क्योंकि एक स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सवाल को लेकर जनवरी 21 से गोल्डन कार्ड की सुविधा यहाँ पर शुरू हुई थी। तब से इसकी जो तमाम खामियां थी वो एक सफ़ेद हाथी के रूप में साबित हो रहा था शुरुआती दौर में। हालांकि बाद में कुछ खामियां दूर हुई, लेकिन आज भी पूरे समूचे कार्मिक समुदाय हो या पेंशनर समुदाय हो, मासिक रूप से उसकी वेतन से और पेंशन से जो कटौती हो रही है, कटौती होने के बावजूद उसको बेहतर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है। उससे लेकर समूचे कार्मिक समुदाय और पेंशनर समुदाय में लगातार एक रोष और नाराज़गी बनी हुई है सरकार के प्रति। तो अब इसको लेकर पहली बार एक सभी संगठनों को की रायशुमारी लेकर इसके समाधान की दिशा में सचिवालय संघ की ओर से जो पहल की गई है, इसकी सराहना हो रही है। और इसी को लेकर आज अपने चेत जाओ चैनल की ओर से हमने सचिवालय संघ के महासचिव राकेश जोशी जी से खुलकर एक बातचीत करी वीडियो कॉल के जरिए। वो पूरी बातचीत में क्या कहा राकेश जोशी जी ने, उसे आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। आप उसे गौर से सुने और आपसे गुजारिश है कि मेरे चेत जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद। जो राज्य सरकार के द्वारा गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम SGS के नाम से राज्य में गोल्डन कार्ड के जरिए वह प्रभावी है, उसमें कई खामियां हैं। यद्यपि राज्य सरकार के द्वारा जो भी कार्य योजनाएं तैयार की जाती है, उसमें कहीं ना कहीं कार्मिकों को, शिक्षकों को उसको लाभ मिलता है, लेकिन धरातल पर जो पूर्ण लाभ न मिलने के कारण और इस गोल्डन कार्ड में काफी कमियों के कारण राज्य सरकार के समक्ष अपना आवेदन एक संयुक्त रूप से देने के उद्देश्य से ही इस मीटिंग का आयोजन हम लोगों के द्वारा किया गया है। मैं आपको बताऊं कि स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम SGS की सुविधा गोल्डन कार्ड के माध्यम से किए जाने का प्रावधान राज्य सरकार के द्वारा समस्त अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकों के हेतु किया गया है। इसमें काफी मात्रा में यह शिकायतें आ रही हैं कि अस्पतालों का जब पैनल राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है, तो उसमें अनुबंध राज्य सरकार के द्वारा किस प्रकार से किया गया है उसका सही सदुपयोग नहीं हो पाता। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताऊं कि मैंने भी इस पीड़ा को, इस दंश को झेला है कि 86 वर्ष के मेरे पिता का आकस्मिक निधन अभी 1 मई 2024 को हो गया था। और उनकी जब तबीयत अचानक खराब हुई तो मैं एक निजी अस्पताल में गया जहां पे गोल्डन कार्ड का जो है चयनित राज्य सरकार के द्वारा चयनित किया गया था। लेकिन जब मैं उस हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने कहा कि जो है राज्य सरकार के द्वारा हमारे 5 लाख रुपए बकाया है, इसलिए हम लोग इस गोल्डन कार्ड को
यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं एक्सेप्ट करेंगे। नहीं करेंगे। तो ये बड़े सोचने वाला विषय है कि राज्य की सर्वोच्च संस्था में बैठा एक महासचिव का दायित्व का निर्वहन मैं कर रहा हूँ और इस राज्य की सर्वोच्च संस्था में बैठने के उपरांत मुझे जिस प्रकार से दंश यहाँ पर निजी अस्पतालों के माध्यम से झेलना पड़ा, तो आम कर्मचारी, आम शिक्षकों का क्या हाल होगा जो पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत हैं। राजधानी में अक्सर हो सकता है एक कर्मचारी शिक्षक अपने मजबूत इरादे के तरह से या कहीं ना कहीं जो है अपने परिवारजनों को इलाज करवा दें, लेकिन हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र के शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, उनको जब इस बात की जानकारी भी नहीं होती है कि पैनल में कौन कौन से हॉस्पिटल हैं, और अगर जो पैनल में हॉस्पिटल हैं भी, जब वो वहां पर जाते हैं और ऐसे हॉस्पिटल जो कहता है कि राज्य सरकार ने हमको मात्र 5 लाख रुपए की देनदारी के कारण हुए हैं जो है गोल्डन कार्ड धारकों को नहीं लेते, तो बड़ा कष्ट वहां पर होता है और उस समय छटपटाहट महसूस होती है कि मैं अपने मरीज को लेकर कहाँ जाऊं। तो ये बड़े कठिन विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए हम लोगों ने यह निश्चय किया है कि इसमें एक संयुक्त रूप से एक बैठक आयोजित होनी चाहिए ताकि हम लोग कार्मिकों को, शिक्षकों की उक्त समस्याओं का समाधान उचित पटल पर रख सकें। मैंने पूर्व में मुख्य सचिव महोदय को इस संबंध में अवगत कराया था लगभग 3 माह पूर्व, और उनपे यही कहा था कि आप एक संयुक्त बैठक जो है इस संबंध में आयोजित कर सकें। तो मुख्य सचिव महोदय का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम को, मेरे प्रतिनिधि को जो है परीक्षण करने की बात कही है, लेकिन परीक्षण तभी संभव होगा कि खाली अगर सचिवालय संघ अगर इसमें पहल करता है, तो जहां पर एक संगठन पहल कर रहा है और जहां पर 10 संगठन अपनी राय वहां पर व्यक्त करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अगर माना गोल्डन कार्ड में 10 बिंदुओं का समावेश होना है और संयुक्त रूप से शिक्षकों ने, हमारे पेंशनरों ने अपनी समस्याएं वहां पर बताई, तो हम संयुक्त रूप से 10 गलतियां जो उसमें हो रखी है उसमें सुधार की गुंजाइश हम लोग उच्च स्तर पर कर सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जोशी जी। ये तो आज की डेट में इसलिए इसको हर कार्मिक संघों और पेंशनर संघों के बीच में आप द्वारा जो आगामी इसी 10 जनवरी को जो एक बैठक बुलाई गई है सभी संघों, परिसंघों और पेंशनरों की, तो समूचे कार्मिक समुदाय, शिक्षक समुदाय और पेंशन समुदाय में इस बात को लेकर सराहना हो रही है। क्योंकि आज तक ऐसा होता है जब जनवरी से ये गोल्डन कार्ड का सुविधा लागू हुई, उस समय ये सफ़ेद हाथी के रूप में सामने आया शुरुआती दौर में, और तमाम खामियां, आज हालांकि काफ़ी खामियां दूर हो गई हैं, लेकिन फिर भी चीफ सेक्रेटरी का भी कहना सही है, क्योंकि तमाम संगठन और पेंशनर संगठन, शिक्षक संगठन अलग अलग स्तर से इस बात को लेकर टेबल में जाते हैं, शासन की टेबल में या स्वास्थ्य प्राधिकरण को लेकर एक संयुक्त रूप से एक जो सबके आवाज़ को एक संकलन करके सबकी जो भी राय शुमारी है उसको संकलन करने का जो एक प्रयास सचिवालय के संघ के स्तर से किया गया है, और उस संकलित सुझाव जो होंगे उन्हीं को शासन की उच्च स्तरीय टेबल में आप द्वारा रखा जाएगा। और इसको लेकर आगामी 10 तारीख की बैठक में और क्या तैयारियां हैं जोशी जी? देखिए, 10 तारीख की तैयारी में हमने ये कहा कि वहां पर हम भाषणबाजी न करके, मैंने जो पत्र कल जारी किया है कार्यकारिणी के अनुमोदन के उपरांत, हमने कहा है कि जो जितने भी संगठन है वो अपने सुझाव लिखित रूप में लेके आए वहां पर, ताकि उसको अमली जामा पहनाने का हम कार्य कर सकें। उदाहरण के स्वरूप में बताऊं कि अस्पतालों का पैनल सही ढंग से होना चाहिए कि राज्य सरकार के द्वारा अनुबंध अगर किया गया है तो ऐसी स्थिति ना है कि संबंधित अस्पतालों का जो है 5 लाख रुपए का बकाया है तो वो अपनी मनमर्जी से जो है इसको बात को कह रहे कि मैं जो आपके गोल्डन धारक आदमी को नहीं, यहाँ पर उसको जो है स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध नहीं करूंगा। तो इस पे लगाम होनी चाहिए। अगर साल भर के लिए हॉस्पिटल को पैनल में किया है तो राज्य सरकार तो हो सकता है कभी जो है उसके वित्तीय देनदारी देने में जो है हॉस्पिटलों के राज्य सरकार के बीच में जो अनुबंध हुआ है उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, लेकिन उसका आशय ये नहीं है कि अस्पतालों की मनमर्जी ये नहीं होनी चाहिए कि आप किसी भी समय में बिना किसी सूचना के मरीज को लेने से बंद किया जाए। और यही कई उदाहरण जो है कर्मचारी शिक्षकों के जो है हम लोगों के सामने यहाँ पर आ रहे हैं। दूसरी तो एक तो अस्पताल
अस्पतालों का पैनल उसमें सही होना चाहिए। आश्रितों का सबसे पांडे साहब जो है सबसे बड़ी बात यहाँ पर इस गोल्डन कार्ड में ये है कि जो उसमें ये व्यवस्था कर रखी एक लाइन में लिखा हुआ है कि जो एक्ट हमारा 2018 का बना हुआ है उस एक्ट का प्रावधान उस गोल्डन कार्ड में रखा गया है। और आपको मालूम है कि अनुकंपा पर मृतक आश्रितों की नियुक्ति होती है, उसमें आश्रितों की व्याख्या स्पष्ट रूप से की गई है। तो उदाहरण के स्वरूप जो है कई परिवारों के सामने ये स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि कोई किसी की विधवा पुत्री है, विधवा पुत्री को भी अब आश्रित के रूप में जो है राज्य सरकार ने ग्रहण किया है। अविवाहित पुत्रियां हैं उनको भी ग्रहण किया गया है। लेकिन इस गोल्डन कार्ड का जो शासनादेश है उसमें जैसे 25 वर्ष की आयु होती है तो क्या वो विधवा पुत्री हो या अविवाहित पुत्री हो उसको भी उससे बाहर रखा गया है। और कहीं समस्याएं ये भी आ रही हैं, उदाहरण के स्वरूप एक बच्ची है जिसके 25 वर्ष की उम्र हो चुकी से ऊपर उम्र हो चुकी है और उसकी दोनों किडनियां फेल हुई है। तो उसको राज्य सरकार इस गोल्डन कार्ड के माध्यम से उसको ग्रहण नहीं करे, तो उस परिवार के बीच में क्या जो है इस समय स्थिति गुजर रही है। तो इन सब बातों को एक आश्रितों की व्याख्या इसमें स्पष्ट होनी चाहिए। आज आपने देखा है कि जब राज्य सरकार के द्वारा 40 से 45 तक नौकरी के लिए उम्र निर्धारित कर दी गई है तो 25 वर्ष ही आपने क्यों इसमें रखा हुआ है, उसको आप बढ़ाएं। या तो आप अगर नौकरी नहीं दे सकते हैं तो उसको जो है आश्रित की व्याख्या उसको 40-45 तक जब तक वो आश्रित है उसमें होनी चाहिए, क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं गवर्नमेंट को, हम पैसा दे रहे हैं गवर्नमेंट को। भारत सरकार की स्कीम है आयुष्मान कार्ड में जब आप समस्त जनता जनार्दन को 5 लाख रुपए का निःशुल्क दे रहे हो तो हमको वहां से भी वो कर दो। और हम जो है जो हमारी सैलरी से प्रत्येक माह वेतन कट रहा है तो उसके लिए नियम शर्तें जो है निर्धारित होनी चाहिए और ये तमाम खामियां जो है वो होनी चाहिए। एक बात मैं आपको और बताऊं, आपके भी नॉलेज में आपके पुराने कर्मचारी लीडर हमारे रह चुके हैं। गोल्डन कार्ड में जो इंस्ट्रूमेंट की गुणवत्ता इंस्ट्रूमेंट है, आपने आंखों का आपने लेंस लगाया, दांत आपने लगाया, क्या वो गुणवत्ता वो पूर्वक है? उदाहरण के स्वरूप में बता रहा हूँ कि आप अगर अपने आंख के का लेंस लगाने के लिए जाते हैं तो राज्य सरकार ने उसमें 8 से 9 हजार रुपए निर्धारित किए गए हैं और लेंस का जो है जो रेट है 8 से 9 हजार है और उसकी डॉक्टर जो है जो ऑपरेशन वगैरह सब करता है तो 16 हजार रुपए निर्धारित है। लेकिन जब आप वहाँ लेंस लगाने जाते हो तो आपको ये शो किया जाता है कि यार ये वाला लेंस आप नहीं लगाओ, आप 40 हजार वाला लगाओ, 50 हजार वाला लगाओ। उस समय ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि ये जो 9 हजार वाला है ये गुणवत्ता पूर्वक है या नहीं। राज्य सरकार ने उसको गुणवत्ता पूर्वक रखा गया है, वो जो है 40 हजार वाला क्यों लगाएगा? उसकी गुणवत्ता पर सवाल होता है। 40 हजार वाला लेंस आपने अगर लगा दिया तो वो लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, लेकिन आपकी जेब तो उन्होंने संबंधित डॉक्टर ने ढीली कर दी। तो ये हमारा यही अनुरोध है राज्य सरकार से कि इस स्कीम में ये बदलाव होने चाहिए कि या तो आपको जो 9 हजार वाला जो इंस्ट्रूमेंट है जो आप लगा रहे हो वो गुणवत्ता वाला नहीं है, वो थर्ड क्लास का है, या आप जो है इस बात का संबंधित अनुबंध में ये व्यवस्था करो कि आप कोई भी वो लगा सकते हो। एक मेरे अंडर सेक्रेटरी हैं R.K. पांडे जी, उनको अचानक उनका जो है दिल का दौरा पड़ा, उनको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ी। वो एक निजी अस्पताल में गए वहां पे, तो वहां पे 25 हजार रुपए का जो है राज्य सरकार के द्वारा इंस्ट्रूमेंट जो वो है हृदय रोग का वो उसका प्रावधान किया गया है। उनसे 1.5 लाख रुपए संबंधित निजी अस्पताल के द्वारा दिया गया। वो तो बेचारे आईसीयू में पड़े, बच्चा जो है नाबालिग है, उनसे जबरदस्ती साइन कराए गए। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो है 1.5 लाख रुपए आप जमा कराओ। वो उनको मजबूरी में जमा कराया। जब उसकी रसीद मांगी उन्होंने कहा नहीं जी आप गोल्डन स्कीम के अंतर्गत यहाँ पे भर्ती हुए हैं तो आपको हम रसीद 25 हजार की देंगे। तो वो 1.5 लाख रुपए की रसीद भी नहीं देंगे। तो इस प्रकार से फर्जीवाड़ा गोल्डन कार्ड के नाम पर अस्पतालों के द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें तमाम व्यवस्थाओं को हम उच्च स्तर पर आपके लोगों के माध्यम से, कर्मचारी शिक्षकों के सुझाव के माध्यम से हम रखने का प्रयास करेंगे। और मैं इस बात को भी कहने के लिए गुरेज नहीं करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी सोच है, और लेकिन
उसको धरातल पर लाने के लिए अगर कर्मचारी संगठन, कर्मचारी समुदाय, शिक्षक समुदाय अपनी आवाज को बुलंद करते हुए एक अच्छा प्रतिवेदन उनके सम्मुख रखेंगे, इन सब बातों को उनके सम्मुख रखेंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि सचिवालय संघ का यह प्रयास जो है सार्थक साबित होगा। निश्चित रूप सरकार से को कहीं ना कहीं हमारी बात को मानने के लिए बेहोश होना पड़ेगा। निश्चित रूप से होगा जोशी जी। हमने भी इसको इस गोल्डन कार्ड के लेकर काफ़ी संघर्ष भी किया, काफ़ी आवाज़ भी उठाई जनवरी 2021 से जब ये मामला उठा। लेकिन सबसे बड़ी खामी यही देखी, जैसे कि आपने बताया चीफ सेक्रेटरी के स्तर से जो बात बताई, सबसे बड़ी जो अथॉरिटी है जो इसके खामियों के दूर करने की दिशा में के लिए जिस अथॉरिटी के सामने हम जाते हैं, उस अथॉरिटी के सामने अलग अलग संगठनों के स्तर से अपनी अपनी बात रखी जाती है, जिससे और कन्फ्यूजन क्रिएट होता रहा है। बड़ी बैठकों में हमने भी पार्टिसिपेट किया, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कई बैठकों को हमने भी पार्टिसिपेट किया और उसमें गोल्डन कार्ड का मामला आया, लेकिन तमाम वही बात, एक कंक्रीट प्रस्ताव नहीं आ पाया। और वो जो आज जो सबसे बड़ी जो सचिवालय संघ के स्तर से सभी कार्मिक संघों, परिसंघों और पेंशनर संघों की जो एक संयुक्त मीटिंग करके उनकी रायशुमारी करने के बाद अथॉरिटी की जो चीफ सेक्रेटरी की टेबल में इसकी खामियों को दूर करने के लिए जो एक कंक्रीट प्रस्ताव ले जाने की जो पहल की गई है, वो निश्चित रूप से एक पहल है, बहुत सराहनीय है, जिसकी हर स्तर से सराहना की जा रही है और निश्चित रूप से सचिवालय संघ को इसमें सफलता मिलेगी और यही तरीका भी होना चाहिए। हमने कार्मिक एकता मंच की ओर से भी, आपने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। हमारी इस राज्य में सबसे बड़ी हमारा यही एक ड्रॉबैक रहा है कि यहाँ पर कार्मिक संगठनों के शीर्ष स्तर पर एक महासंघ के स्थापित नहीं है। अगर महासंघ स्थापित होता तो सबकी रायशुमारी करने के बाद एक सॉलिड प्रस्ताव अथॉरिटी के सामने या सरकार के सामने रखता, और इसकी कमी ये जब होगा ये तब होगा। लेकिन आज सचिवालय संघ ने जो ये पहल की है निश्चित रूप से सराहनीय है और मैं अपेक्षा करूँ आपसे, आपको अपने चेंज जाओ चैनल की ओर से भी और उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच की ओर से भी आपको इस प्रयास में सफलता की कामना करते हुए आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और सचिवालय संघ के जो ये प्रयास है निश्चित रूप से समूचे कार्मिक संगठनों की भावनाओं के अनुरूप है और आगे इसमें जो भी नया डेवलपमेंट होगा आपसे उसकी जानकारी लेते रहेंगे। और आप कुछ और? बिल्कुल बिल्कुल सर, जो है जो आपने बात करी है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इसमें आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जो इसके चेयरमैन है अरविंद सिंह हयांकी, एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के अधिकारी हैं। मैंने उनके साथ में काम किया है, उनके करने और कथनी में कोई अंतर नहीं है। स्वास्थ्य प्राधिकरण की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर उनको उनकी समझ में इस बात को आ गया कि ये जो है जो कार्मिक संगठन जो है जो बातें कह रहा है वो तर्क वाली बातें हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो गोल्डन कार्ड में कई खामियां हैं, देखो 100% जो है कमियां तो दूर नहीं हो सकती हैं, लेकिन अगर हमने 50% भी प्रथम चरण में उस कमियों को दूर किया तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और पांडे साहब, जैसे मैं बताऊं कि इसमें सबसे अधिक आवश्यकता हमारे जब अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक होते हैं उस समय बहुत आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उस समय एक तो पैसे का अभाव हो रहता है परिवार के सम्मुख, दूसरा जब बुजुर्ग की स्थिति होती है, और आपने देखा होगा कि इसीलिए चाहे वो भारत सरकार है चाहे राज्य सरकार है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे आपने देखा होगा कि 60 वर्ष की उम्र में 20% उसके ऊपर जो है पेंशन भी उसमें बढ़ोतरी का प्रावधान है। तो ऐसे समय में सेवानिवृत्ति के उपरांत सबसे ज्यादा अधिक आवश्यकता होती है गोल्डन कार्ड में जो है इलाज की। बराबर। और ये गोल्डन कार्ड में जो कमियां थी, इसमें हमारे कई पेंशनर लगभग 30, आपको बता दूं लगभग 30,000 पेंशनरों ने इसको विड्रॉ किया और विड्रॉ करने के बाद जो है उनके सामने विपरीत परिस्थितियां इस समय उजागर हो रही हैं और गोल्डन कार्ड में जो है राज्य सरकार उनको पुनः स्थापित नहीं कर रही है। कई मांगे ऐसे भी आई हैं कि जो है कई कार्ड में जो पेंशनर हैं वो उनको
पुनर्जीवित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है, शासन सोया हुआ है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। उन्होंने उनके जो इसको विड्रॉ करने के पीछे जो भी रीजन थे, निश्चित रूप से कोर्ट ने भी कहा कि ऑप्शन लिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एक तो उनसे थोपा गया था, वो नहीं, ऑप्शन ले जाने को लेकर। अब आज की डेट में उस समय जो विड्रॉ किया, उस समय ये गोल्डन कार्ड की तमाम खामियां थी, सफ़ेद हाथी था ये शुरुआती दौर में। आज ये एक नई काफ़ी खामियां इसकी दूर हो गई हैं। इसलिए जो पेंशनर्स है जिन्होंने विड्रॉ किया था, वो अब चाहते हैं कि इस योजना में सम्मिलित होना चाहते हैं। निश्चित रूप से गवर्नमेंट को इसमें उनको सम्मिलित किए जाने की मांग पर विचार करना चाहिए। तो विचार करना चाहिए। तो ये तमाम बिंदुओं को जब हमने देखा, तो एक राज्य की सर्वोच्च संस्था होने के नाते जब हमने कमियां देखी, क्योंकि आज दिन तक हम कभी इस पर क्रम में बोले नहीं थे, लेकिन जब कमियां देखी तो राज्य के सर्वोच्च संस्था की कार्यकारिणी के द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया कि हम अकेले न चल के इसमें कर्मचारी, शिक्षकों, समाज का जो है पेंशनरों का सहयोग प्राप्त करते एक उच्च स्तर पर अपना प्रतिवेदन तैयार करेंगे और इन खामियों को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए जो है 10 तारीख को ये मीटिंग आयोजित की गई है और मेरा यही अनुरोध है सभी से कि आप उसमें अपने तर्क सहित जो है, जो गोल्डन कार्ड में खामियां हैं और जो है उनके संबंधित अभिलेखों सहित जो है अपने सुझाव वहां पर आमंत्रित करेंगे, ताकि हम उच्च स्तर पर अपना प्रतिवेदन इसमें दें और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा करेंगे, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अपेक्षा करेंगे कि जो इनमें कमियां हैं उन कमियों को आप दूर करने का प्रयास करें। और चूंकि हम एक सच्चे मन से इस काम को करने के पक्षधर हैं और हमको जोरदार तरीके से इस पक्ष को रखना है, तो मैं इस बात के साथ ही अपनी बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हालात होने दें कि हौसला बदल जाए, बल्कि हौसला वो रखें कि हालत बदल जाए। इस कामना के साथ आपने मुझे बोलने का यहाँ पर मौका दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये थे हमारे साथ सचिवालय संघ के महासचिव राकेश जोशी जी, जिन्होंने बेबाकी से इस पूरे मामले में अपनी बात रखी। और चेंज जाओ चैनल की ओर से पुनः आपको शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आगामी 10 तारीख की मीटिंग को, जैसा कि समूचे कार्मिक समुदाय में इस बात को लेकर सचिवालय संघ की इस पहल की ओर नज़र लगी है और निश्चित रूप से इसके परिणाम भी अच्छे होंगे, इन्हीं कामनाओं के साथ पुनः धन्यवाद। धन्यवाद जोशी, धन्यवाद।